जैसे कि एक फाइनेंशियल थेरेपी सेशन, वो भी खुद के साथ। तो अगर आपको भी लगता है कि बजटिंग एक इम्पॉसिबल टास्क है, ये क्वेश्चंस आपके पूरे पैसे खर्च करने के तरीके को रीथिंक करने पे मजबूर कर देंगे। सोच के देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि बजटिंग एक बोरिंग टास्क नहीं बल्कि एक मजेदार प्रोसेस हो सकता है। इमेजिन करें एक ऐसा मेथड जो सिर्फ आपके खर्चे ट्रैक नहीं करता बल्कि आपको समझाता है कि आपका पैसों के साथ क्या रिश्ता है। जैसे कि एक फाइनेंशियल थेरेपी सेशन, वो भी खुद के साथ। ये है काकीबो मेथड का असली मैजिक। और ट्रस्ट करें, एक बार जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपके पैसे बचाने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ये सिंपल लेकिन पावरफुल जापानीज सेविंग मेथड कैसे काम करता है। तो रेडी हो जाइए अपने मनी गेम को लेवल अप करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले काकीबो का मतलब समझते हैं। सिंपल टर्म्स में काकीबो, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड अकाउंटिंग बुक। ये एक पुराना तरीका है जिसको फर्स्ट जर्नलिस्ट विमेन हनी मोटोको ने 1904 में मैगजीन फुजिन नो तोमो, जिसका मतलब है विमेन्स फ्रेंड, में पब्लिश किया था, जिसके बाद ये जापानीज विमेन का फेवरेट मेथड बन गया फॉर सेविंग। काकीबो इज नॉट अ सिंपल नोटबुक और अ बजट ट्रैकर। ये एक माइंडफुल वे है टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। अब ये मेथड काम कैसे करता है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो मोस्टली सबके साथ आखिर होता क्या है, पैसा आता है और सारा खर्च हो जाता है और महीने के आखिर में कोई सेविंग्स नहीं बचा पाते। फिर अफसोस करते हैं कि काश कुछ पैसे बचा लिए होते, या उस चाय की टपरी पर डेली चाय ना पी होती, काश वो एक्स्ट्रा कपड़े जो अब अच्छे नहीं लग रहे ना लिए होते, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सो काकीबो मेथड को यूज करने के लिए आपको चाहिए एक पेन, एक नोटबुक और कुछ सवालों के जवाब। आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, जैसे कि ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डू आई अर्न? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डू आई स्पेंड? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डू आई वांट टू सेव? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम माय फाइनेंसेस? ये क्वेश्चंस आप लोगों को काफी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके पूरे पैसे खर्च करने के तरीके को रीथिंक करने पे मजबूर कर देंगे। आफ्टर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस इन योर नोटबुक। काकीबो का एक और अमेजिंग पार्ट है उसका कैटेगराइजेशन सिस्टम। आप अपने एक्सपेंसेस को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज की बात करते हैं। पहली कैटेगरी है नीड्स, यानी कि आपके जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गए या इलेक्ट्रिसिटी का बिल। पॉइंट नंबर 2 आता है आपकी वांट्स, जैसे डाइनिंग आउट, ट्रैवल या नए कपड़े खरीदना। पॉइंट नंबर 3 हो गया कल्चर, जैसे कि बुक्स हो गई, कोर्सेज हो गए या कोई इवेंट हो गया। एंड पॉइंट नंबर 4 हुआ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, यानी कि अचानक से आने वाले खर्चे, जैसे डॉक्टर का बिल या कुछ भी लॉस, कार रिपेयर एटसेट्रा। ये कैटेगरीज आपको हेल्प करती हैं समझने में कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कौन से एरियाज में आप थोड़ा कट कर सकते हैं। जैसे हम में से ज्यादातर लोग अपनी वांट्स पे पैसे स्पेंड करते हैं, जो कि हम इस मेथड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। काकीबो का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि महीने के एंड में आप अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आप अपने टारगेट को पूरा कर पाए या आपने एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका टारगेट मंथ एंड तक 5000 सेव करने का था एंड यू हैव अचीव दैट गोल, तो उसे आप सेलिब्रेट करिए। तो अगर आपको भी लगता है कि बजटिंग एक इम्पॉसिबल टास्क है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार काकीबो मेथड जरूर ट्राई करें। इसमें आप सिर्फ अपने खर्चे को नहीं देखते
बल्कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझने लगते हैं। जैसे जैसे आप खर्चे पे कंट्रोल करने लगेंगे, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने लगता है, जो शायद एप्स या स्प्रेडशीट से कभी नहीं मिलता। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी काकीबो ट्राई किया है, या आप कोई और मेथड यूज करते हैं टू सेव योर मनी एंड कंट्रोल योर एक्सपेंसेस? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।